हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ इज योर संडे गोइंग ऑन? सो टुडे बहुत सी रिक्वेस्ट आई है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेके। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकल शेप, बाबा ये देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये इंस्टीट्यूट का 2016 सिलेबस जो है उसका प्रोस्पेक्टस है, सिलेबस 2016। तो उसके अंदर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है 2012 सिलेबस रहने दो या 2016 की ही बात करूंगा मैं, 2012 की बाद में बात करूंगा क्योंकि एक ही अटेम्प्ट बचा है। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप जो है, सो सबसे पहले किसको किसको करनी पड़ेगी? एवरी स्टूडेंट हैज टू डू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इफ ही इज रजिस्टर्ड इन सिलेबस 2008, 2012 एंड 2016 shall be required to undergo practical training for 3 years on whole time basis। यानी जिनके दिमाग में था कि अपने को 6 महीने ही है, 1 साल है, वो गलत है। 3 साल की आर्टिकलशिप CMA को करनी पड़ेगी जो CMA कोर्स कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, होल टाइम, पार्ट टाइम नहीं। ये क्लियर हो गया? कोई भी सिलेबस रहो, 2008 रहो, 2012 रहो, 2016 रहो, यू हैव टू डू 3 years ऑफ आर्टिकलशिप। इज दैट क्लियर? आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बाबा क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ इथिकल वैल्यूज, प्रोवाइडिंग ऑन जॉब एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, एक्सपोजर टू ये वगैरह। यानी वो ऑब्जेक्टिव का अपने कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जिसके दिमाग में है कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म के अंदर ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो या इंटर्नशिप कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। कॉस्ट ट्रेनिंग शैल गो अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। एक तो जो प्रोप्राइटरी यानी जो खुद चलाता है, एक यानी एक ही कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसकी फर्म है, उसके पास कर सकते हो, या पार्टनर कॉस्ट अकाउंटेंट्स बहुत सारे हैं मिलके करते हैं, उनके पास कर सकते हो, या अभी मैं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बोलूंगा इनके पास भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। सो यू कैन डू in banks, insurance and other financial institutions. You can do in public sector unit, you can do in universities, management institutes and any other educational institutes. You can do in cooperative societies engaged in banking, manufacturing, any other organization, या इन सबको छोड़ के और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विथ अ टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन केस ऑफ सर्विस। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है तो उसका टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा है, और 1 crore इन केस ऑफ अदर देन सर्विस सेक्टर। बोले तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में कर सकते हो, उनकी जो पार्टनरशिप रहेंगी उसमें कर सकते हो, बैंक में, यूनिवर्सिटी में, बाकी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, और कोई भी इनको छोड़ के और कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा चाहिए, या अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है तो 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए। यानी अदर देन सर्विस, आई एम नॉट टेलिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस वाला है तो 50 लाख तक उसका टर्नओवर होना चाहिए, अदर देन सर्विस है तो 1 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर होना चाहिए। वहां पे आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। बट आई सजेस्ट पर्सनली कि कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में कीजिए, उसके अंदर आपको ह्यूज एक्सपोजर मिलेगा। अगर आप यहाँ कोई सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गए तो आपका जो नॉलेज है या जो आपका एक्सपोजर है वो लिमिटेड रहेगा, एक ही कंपनी ये कैसा करती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, क्या कॉस्टिंग है, बस। पर अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट के पास रहोगे तो आपको उनके पास बहुत सारे ऑडिट रहेंगे, कॉस्ट ऑडिट वगैरह, तो बहुत सारे कंपनीज का एक्सपोजर आपको मिलेगा। बाकी चॉइस इज योर्स। रिकॉग्नाइज्ड एरियाज दिए हैं, यानी यही एरिया में करो। ऐसा नहीं कि बैंक में गए तो बैंक में चेक कलेक्ट कर रहे हैं बस और साइन कर रहे हैं और उसकी आर्टिकलशिप। सो इंस्टीट्यूट हैज डिफाइंड रिकॉग्नाइज्ड एरियाज फॉर ट्रेनिंग। तो आप कंपनी में जा रहे हो तो कौन से एरिया के अंदर आपको काम करना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के अंदर सब आ गया। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग ऑपरेशन, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह, उसके अंदर आप कर सकते हो। यानी जो अपने से रिलेटेड है, यहां दिया है रिकॉग्नाइज्ड एरिया जो मैंने आपको बताया, उसी के अंदर आपको करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे एरिया के अंदर कर रहे हो। पीरियड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये 3 साल तो करना है, ये पक्का हो गया। अ स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आई एम टेलिंग रजिस्टर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद इन अ कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म, ये या ऑर्गेनाइजेशन एज रेफर टू क्लॉज 3। यानी क्लॉज 3 के अंदर जो मैंने बोला वो 3 लोग, उसके वहां वो आर्टिकलशिप कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year, 1 साल, एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 months of training before becoming eligible
फॉर फाइनल एग्जाम। ये जो है मैं आपको सिंपल इसमें बताता हूँ। 3 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी है। इंटर के बाद आपको एटलीस्ट सिलेबस 2016 के हिसाब से 6 मंथ की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप फाइनल एग्जामिनेशन पूरी तरह से दे पाएंगे। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर बिकमिंग एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन फॉर अपियरिंग इन फाइनल एग्जाम। यानी इंटर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंटर के साथ भी कर सकते हो, पर आई सजेस्ट कि इंटर आपका सेकेंड ग्रुप कंप्लीट हो जाता है तब आपको 6 मंथ्स का ब्रेक दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 6 महीने आप आर्टिकलशिप करो, उसके बाद आप एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अभी कभी कभी क्या होता है, फाइनल का 3rd ग्रुप आप दे सकते हो, 4th ग्रुप आप नहीं दे सकते 6 मंथ्स के लिए, तो वो अलग अलग कंडीशन है। पर एक नॉर्मली अगर आप बात करो, इंटर आपका कंप्लीट हो जाए, आप अगर दोनों ग्रुप निकल जाओ, 6 महीना आपको गैप रहेगा, जब आप आराम से आर्टिकलशिप करो, उसके बाद फाइनल की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। उसके बाद एग्जाम्शन फ्रॉम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये मैं नहीं बताऊंगा अगर आपको एग्जाम्शन लेना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, एग्जाम्शन ले रहे हो डायरेक्टली। यू शुड डू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड गेन लॉट ऑफ नॉलेज, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस। प्रोसीजर फॉर इंटीमेशन, अभी आपको प्रोसीजर क्या है, नहीं तो आप लग गए भैया कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में बैठे हो, आर्टिकलशिप करे और कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया इंस्टीट्यूट वगैरह को। सो सबमिशन ऑफ फॉर्म नंबर T1 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा इन केस ऑफ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स। अगर कॉस्ट अकाउंटेंट के पास आप कर रहे हो तो फॉर्म T1 आपको देना पड़ेगा, और T4 फॉर्म देना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो ये 2 फॉर्म है, T1 T4, बहुत से कंफ्यूज रहते क्या है। सो T1 अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो T1 देना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो T4 देना पड़ेगा। द क्वालिफाइंग डेट यानी कब देना है, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो। द क्वालिफाइंग डेट्स for the purpose of determining the eligibility for final examination would be 31st March for June, 31st March तक for June term examination, 30 September तक for December term examination. The intimation of practical training in form T1 T4 should reach the institute before the above dates, यानी 31st March तक पहुंच जाना चाहिए अगर आपका जून में एटेम आएगा तो, या 30 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए अगर आपका दिसंबर में आएगा तो। उसके बाद लीव ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, भाइयों ये अपन आर्टिकलशिप वालों के लिए है, ये पढ़ लो, इंस्टीट्यूट ने दिया है। कॉस्ट ट्रेनी अपन लोग आर्टिकल वाले महीने के अंदर एक छुट्टी मार सकते और उसका पेमेंट भी मिलेगा, पेमेंट तो ज्यादा नहीं मिलता है। और कॉस्ट ट्रेनी शैल बी एंटाइटल्ड टू 1 day लीव विथ पे मिल जाएगा अदर देन नॉर्मल हॉलीडे, यानी एक दिन आप महीने में छुट्टी ले लो, आपको पे मिल जाएगा। दूसरा, अ ट्रेनी शैल बी एलिजिबल फॉर 1 month लीव विदाउट पे, यानी पे नहीं मिलेगा पर 1 महीना लीव मिलेगा एग्जाम की प्रिपरेशन करने, वो दिया है। वर्किंग आवर्स ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, आप कितने घंटे काम करोगे, यानी मिनिमम बोला है, इससे ज्यादा ही करना चाहिए, मिनिमम 35 घंटे आपको वीक में काम करना है। बोले तो 35 डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करते हो तो 5 से ज्यादा घंटे आपको पर डे करना है। उसके बाद आवर्स स्पेंट इन कॉन्फ्रेंस वगैरह या सेमिनार्स के अंदर अगर आप कोई टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वर्किंग आवर्स है बोल के। और जो स्टाइपेंड जो मेन है, भत्ता कितना मिलेगा अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट अकाउंटेंट के पास कर रहे हो या कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म के पास कर रहे हो तो फर्स्ट साल इंस्टीट्यूट ने बोला है 2,000 रुपये, सेकेंड साल 3,000 रुपये, थर्ड साल 4,000 रुपये। तो पहले साल आपको 2,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल 3,000, तीसरे साल 4,000। ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर 4,000, सेकेंड ईयर 5,000, थर्ड ईयर 6,000। ये है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। सो दिस इज इट फॉर आर्टिकलशिप। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मुझे लगता है कि एकदम परफेक्टली आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में समझ गया है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।